दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय शेयर बाजार भी करीब 4% गिर गया है। सेंसेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, वहीं निफ्टी में 900 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप ने जब से टैरिफ का ऐलान किया है तब से लगातार दुनिया भर के शेयर मार्केट गिर रहे थे और अब भारतीय बाजार में भी बहुत बड़ा भूचाल आया है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो या फिर इन्फोसिस हो। बताया जा रहा है कि निफ्टी के जो मेटल सेक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा टूटे हैं, 10% तक टूटे हैं। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलएनटी में भी करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। 17 मई साल 2004 को करीब 15% सेंसेक्स गिरा था और इसके साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि 1987 में जिस तरह से भारी गिरावट दर्ज की गई थी दुनिया भर के शेयर मार्केट में, कुछ उसी तरह की गिरावट इस बार भी अब देखी जाएगी। एक तरफ पूरी दुनिया में मंदी की आहट, उसी बीच दुनिया भर के शेयर बाजार अपने निचले स्तर पर अभी देखे जा रहे हैं। इंडियन मार्केट हो या फिर चाइना का मार्केट हो, जापान मार्केट हो या फिर एशिया मार्केट हो, सभी जगह इसी तरह की स्थिति है। सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो शेयर बाजार में आज 7 अप्रैल को ब्लैक मंडे माना जा रहा है। आपको याद होगा ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा और उसके बाद से दुनिया भर के शेयर बाजार लुढ़कते जा रहे थे और अब आप देखिए भारतीय शेयर बाजार में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। सेंसेक्स ने 4000 पॉइंट की गिरावट के साथ आज शुरुआत की, हालांकि थोड़ा सा रिकवरी भी किया है। निफ्टी में भी इस वक्त 900 पॉइंट की गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे पहले फ्राइडे को भी जब मार्केट बंद हुआ था तब 900 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ था और अब आज जब मार्केट खुला तो भी बहुत बड़ी गिरावट के साथ। तो दुनिया भर में जिस तरह से शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है, बवाल मचा हुआ है, हड़कंप मचा है, हाहाकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. Sometimes you have to take medicine to fix something. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि बाजार गिरे, लेकिन कभी कभी दवा कड़वी हो सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि कड़वी दवा है, लेकिन इस कड़वी दवा का जो स्वाद है वो पूरी दुनिया को चखना पड़ रहा है। निफ्टी में 900 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है और डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वो यही चाहते हैं कि बाजार में गिरावट ना हो, लेकिन मैंने कड़वी दवा दी है, इसका असर आगे होगा। और कब कब शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो अब तक की बड़ी बड़ी गिरावट है वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, आप देख समझ सकते हैं। 23 मार्च 2020 आपको याद होगा तब करीब 14% शेयर मार्केट गिरा था। 28 अप्रैल 1992 को करीब 13% मार्केट गिरा था और 17 मई साल 2004 को 15% गिरावट दर्ज की गई थी। तो शेयर बाजार में कब कब बड़ी गिरावट दर्ज की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आप जरा देखिए साल 2025 भी याद किया जाएगा कि इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट, 1.5 से 2% इंडेक्स गिरना तो समझ में आता है, लेकिन 4% जापान हो या फिर एशिया हो या फिर चीन हो, सभी जगह शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ। शेयर मार्केट एक्सपर्ट कपिल होलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी स्वागत है आपका। कपिल जी, पूरे दुनिया भर के शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, एशिया मार्केट हो, चीन मार्केट हो, सभी जगह हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी वजह क्या माना जाए? जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, पहले तो ठीक था, अमेरिकी शेयर मार्केट तो गिरा था, लेकिन भारत में इतनी बड़ी गिरावट होगी, क्या आपको इसका अंदेशा था? बिल्कुल, देखिए मुझे याद है आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले भी मैंने और अन्य चैनलों के माध्यम से मैंने निवेशकों को इस बात से आगाह किया था कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल निर्मित हो रहा है। जब भी ऐसा परिस्थितियों का निर्माण होता है तो मार्केट में नीजक रिएक्शन आते हैं। आप याद करिए जून 2024 में जब भाजपा सरकार बनने की कगार पे थी और सीटें कम आई थी, स्टेट जो सीट थी उससे, उस दिन तो मार्केट काफी करीब मुझे लगता है 5% से ज्यादा गिरावट हुई थी। तो ये वो एक अलग इवेंट था, वो डोमेस्टिक इवेंट था, ये ग्लोबल इवेंट है।
इस एक टैरिफ वॉर से, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और ये इकोनॉमी ये कहें कि पूरी दुनिया में को कंजम्पशन यील्ड करते हैं, तो अमेरिका द्वारा ये टैरिफ लगा देने से कई देशों की परिस्थितियां, जो कंपनियां, उनकी परिस्थितियों पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं इसको दो अलग अलग भागों में बात करूंगा, पहला तो टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट जैसे मैंने बताया कि अलग अलग देशों में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, सबके अपने अपने अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग उनके जो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं जिसके कारण उतार चढ़ाव होते हैं बाजारों में। बट जो सबसे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इस वक्त, वो अमेरिकी शेयर बाजारों पर पड़ रहा है। आप देखिए, अमेरिकी शेयर बाजार पहले जिस तेजी से चल रहे थे, जैसे ही टैरिफ का घोषणा हुई और ट्रंप के बयान आना चालू हुए और ये सब चीजें चालू हुई, अमेरिकी शेयर बाजारों में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली। और मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय शेयर बाजार जो पहले से गिर रहे थे, सितंबर 2024 से मार्केट में गिरावट चल रही थी और मार्केट करीब 16-17% गिर चुके थे और उसके बाद में 72,000 सेंसेक्स आके सेंसेक्स वापस 78,000 आया। तो ये कारण मुझे लगता है कि बाजारों पर गिरने में अमेरिकी शेयर बाजारों का बहुत बड़ा हाथ है, जो हमारे मार्केट जिसको रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे निवेशकों को आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा कि कॉशियस अप्रोच रखें, बट पैनिक ना हो। जैसे आपने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें ये अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि 2008 में 10.5% गिरा था, या जनवरी 2000 में 9.5% गिरा था, या 15% गिरा इस पीरियड में। पर आप देखिए कि क्या ये इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें ये सिखाता है कि जब भी ऐसे इवेंट पे करेक्शन होते हैं, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और मार्केट वहां से एक लंबी अवधि का निवेशक अगर निवेश करता है तो उसे बहुत अच्छा प्रतिफल प्रदान करता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि सितंबर 2024 से ही मार्केट गिर रहा था, लगातार गिर रहा था, फिर इस टैरिफ ऐलान ने आग में घी डालने का काम किया और अब हम देख रहे हैं कि हाल क्या है। लेकिन अब कब एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट हम देख पाएंगे? अब जितना मार्केट को गिरना है, क्या माना जाए कि अब उसने अपना लोएस्ट लगा लिया है? क्या अब यहां से मार्केट उठेगा? क्योंकि गैप फिलिंग भी दिख रही है यहां पर। बिल्कुल, देखिए, ये अगर आप पिछले वर्षों के डेटा को स्टडी करें तो जब गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में, टेक्निकली अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका जो साइडलाइन में बैठा रहता है, जो इंतजार करता है मार्केट में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने का, वो मार्केट में आते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं, जो आज 12-12, 15-15% कैश पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है इसको। तो यहाँ पे वो इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। तो ये समस्या देखिए, जो ट्रेडर होते हैं, जो लीवरेज पोजीशन लेते हैं, उनके लिए समस्या है, क्योंकि उनको गैप ओपनिंग के कारण अपने सौदों को या तो काटना पड़ता है, स्क्वायर अप करना पड़ता है, लॉस बुक करना पड़ता है। पर एक इन्वेस्टर, एक निवेशक के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अगले 3 साल 5 साल के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाए, जहां एक अच्छा प्रतिफल उसको मिल सकता है। तो मेरा आपके निवेशकों को ये, आपके माध्यम से निवेशकों को ये कहना है कि किसी भी पैनिक में ना आए, अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखें। इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक कोई ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, कुछ सेक्टर्स जो टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा, कंपनियां, बट वो कहीं ना कहीं नया बाजार ढूंढते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हर आपदा में एक मौका होता है। जिन कंपनियों के लिए आपदा है वो नया बाजार ढूंढेंगी, नया मौका ढूंढेंगी। और हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। हमारा खुद का 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है कपिल जी, अपने दर्शकों को हम तस्वीर भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आज एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि ट्रंप गोल्फ खेलते हुए नजर आए। एक तरफ उनके ही देश में प्रदर्शन हो रहा है उनके खिलाफ, एलन मस्क के खिलाफ, और वो गोल्फ खेल रहे हैं। और उन्होंने एक बयान भी दिया है कि मैं नहीं चाहता हूं कि बाजार गिरे, लेकिन ये दवा कभी कभी कड़वी हो जाती है, इसका असर बाद में देखने को मिलेगा। तो क्या वाकई आपको लगता है कि जो टैरिफ का ऐलान किया गया वो वाकई कड़वी दवा की तरह है, बाद में इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? आप एज अ शेयर मार्केट एक्सपर्ट इसे मान रहे हैं क्या? देखिए, ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं है, ट्रंप चीफ बिजनेस ऑफिसर है यूएस के। वो एक व्यापारी है और उन्होंने, आप उनका अगर स्टेटमेंट देखेंगे, जो उन्होंने इंडिया पे भी टैरिफ लगाए हैं, जो 27% टैरिफ लगाया है, तो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी है। उन्होंने वार्तालाप करने के रास्ते बंद नहीं करे हैं। उनके नेगोशिएशंस, he said that we are open for negotiations।
तो कोई भी जो व्यापारी होता है वो हमेशा अपने नेगोशिएशन के रास्ते ओपन रखता है और इन्होंने ये टैरिफ लगा के रास्ते ओपन रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हवा बना है अभी टैरिफ का, धीरे धीरे ट्रंप भी इसको अपनी पावर को यूज करेंगे, नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे। कुछ कपिल जी, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम आप तुरंत उसका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि अब मंदी की भी बात लगातार कही जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप से भी वो पूछा गया, मंदी की आहट के बीच शेयर बाजार इतनी बुरी तरह से गिरा है, हाहाकार मचा हुआ, तो आपको लगता है कि क्या वाकई देश उस रिसेशन की तरफ जा रहा है और हम उससे बच भी पाएंगे या पूरी दुनिया उससे बच पाएगी? देखिए, भारत के बारे में अगर बात करूं मैं, तो भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रिसेशन या कोई ऐसी बहुत बड़ी रिसेशन की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था या हम कहें कि हमारे देश की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। आप देखिए, हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे जो चीजें असर डालती हैं, पहली चीज जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव डालती है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस डालती है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन इंपोर्ट करते हैं। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे बाकी सब चीजें बहुत आयात में है, हमारे यहाँ पे क्रूड को हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड जो है अपने लोएस्ट लेवल पे चल रहा है इस वक्त, तो क्रूड के कारण हमें वहां समस्या नहीं है। दूसरा जो है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा खर्चा कर रही है, कहीं ना कहीं उसने अपने खर्चों को बढ़ा दिया है, जो बीच में इलेक्शन के कारण नहीं हुए थे। कपिल जी, आपने थोड़ा सा तो दिलासा दिया है कि भारत में तो रिसेशन का उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो या फिर जो दूसरे फैक्टर्स उसे इफेक्ट करते हैं वो जरूर पॉजिटिव है। लेकिन इस वक्त कपिल जी, तमाम ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स बहुत परेशान हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के डूब गए हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द मार्केट एक बार फिर से अच्छा कर पाए, जिस तरह के हाहाकार से हम गुजर रहे हैं चीजें फिर से ठीक हो जाए, पटरी पर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, पूरी समीकरण हमें समझाने के लिए, एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।